Dear students, in this session we'll be taking up a DI set from ZAT 2022 in which we have to identify the correct answers for these 10 given questions with the given information. Let us read through the question first. Question is saying an examination had 10 multiple choice questions. The 10 questions are labeled question 1 to question 10 respectively. Each question had 4 answer options A, B, C and D, of which one and only one was the correct answer. For each correct answer, the candidate obtained 1 mark. There were no negative marks for wrong answers, and the answers chosen by 6 candidates named Om, Pawan, Kadir, Rakesh, Simranjeet, and Tracy to each of these 10 questions, and the total marks obtained by each of them are shown in the table. So the first question is, what is the correct answer for question number 5? All we know total marks कितने हैं और उससे we have to identify which question has which of the correct answer. यानी कि A answer option correct है या B answer option correct है या C or D. That we have to identify. Okay, so for Om the given value is total 2 marks है, which implies कि 2 answers Om के correct हैं और 8 are incorrect. For Pawan this is 5, which implies कि 5 correct है, 5 incorrect है. For Kadir this is 7, तो 7 correct है और 3 incorrect है. For Rakesh this is 3, यानी कि 3 correct है और 7 incorrect है. For Simranjeet this is 7, यानी कि 7 करेक्ट है अगेन और 3 इनकरेक्ट है. एंड फॉर ट्रेसी दिस इज 2, विच इंप्लाइज कि 8 इसके इनकरेक्ट है और 2 करेक्ट है. सिंस देयर आर 4 ऑप्शंस इन एनी क्वेश्चन एंड आउट ऑफ 4 ओनली 1 इज करेक्ट एंड 3 आर रॉन्ग, तो रॉन्ग अटेम्प्ट से हम करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे बिकॉज 3 रॉन्ग हो सकते हैं, तो वहां पॉसिबिलिटी बनती है. तो इवन इफ हमें पता है कि एक आंसर तो रॉन्ग है, बट उससे हमें बाकी 2 के बारे में पता नहीं लगा पाएंगे. Isn't it so? बट करेक्ट आंसर से ये बातें पता लगाई जा सकती है बिकॉज करेक्ट तो 4 में से सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा. सो दैट इज वाई वी विल फोकस फर्स्ट ऑन दोज स्टूडेंट्स हु हैव मोर करेक्ट आंसर्स. ठीक है, कौन लोग हैं ऐसे? ये 2 लोग हैं हमारे, कादिर और सिमरनजीत, हु हैव 7 करेक्ट आंसर्स. तो द पॉसिबिलिटी इज 7 करेक्ट आंसर्स कादिर के भी हैं और 7 करेक्ट आंसर्स सिमरनजीत के भी हैं. तो सबसे पहले देखते हैं कादिर और सिमरनजीत के कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जहां पे कि इनके आंसर सेम है. अगर 7 क्वेश्चंस में इन दोनों के आंसर सेम हो जाते हैं और 3 में डिफरेंट रहते हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि 7 में या 7 से ज्यादा में भी सेम हो सकते हैं. 7 से ज्यादा में अगर सेम होते हैं तो फिर हमें पता है कि और 3 में डिफरेंट है, तो एक बार पॉसिबिलिटी बनती है, हमें सोचना पड़ेगा. पर पहले चेक करते हैं कितने क्वेश्चन के ऑप्शन में इनके आंसर सेम है. ठीक है, उसके बाद में डिस्कशन करते हैं इसके ऊपर. तो फॉर कादिर एंड सिमरनजीत, क्वेश्चन नंबर 1 में ए आंसर किया है, डी किया है, डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 2 में दिस इज डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 3 में दिस इज सेम. क्वेश्चन नंबर 4 में डिफरेंट. क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है. क्वेश्चन नंबर 6 में डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 7 में डिफरेंट है. क्वेश्चन नंबर 8 में दिस इज सेम. फिर क्वेश्चन नंबर 9 में भी डिफरेंट है और क्वेश्चन नंबर 10 में भी दोनों का आंसर सेम है. यानी कि इन 4 केसेस 4 क्वेश्चंस में दे बोथ हैव आंसर्ड सेम वैल्यूज और बाकी 6 में डिफरेंट वैल्यूज आंसर की हैं. क्लियर है, बाकी 6 में डिफरेंट वैल्यूज आंसर किए. अगर इन 4 क्वेश्चंस, ये जो 4 क्वेश्चंस जिनमें की सेम वैल्यूज हैं, और अगर ये 4 क्वेश्चंस इनके सही हैं, तो यानी कि दोनों के 4 क्वेश्चंस सही हो जाते हैं यहां से, और बचे हुए जो 6 क्वेश्चंस हैं वहां पे 3 इनकरेक्ट होंगे कादिर के और 3 इनकरेक्ट होंगे सिमरनजीत के, बिकॉज अल्टीमेटली इनके टोटल 7 सही होने हैं. Isn't it so? तो आउट ऑफ द रिमेनिंग 6, 3 सही होंगे कादिर के और 3 सही होंगे सिमरनजीत के. इज इट क्लियर? ये एक पॉसिबिलिटी बनती है. क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबल केस बन सकता है? लेट अस से 4 क्वेश्चंस जो इनके सेम आंसर आए हैं, वो 4 में से इनके लेट अस से 3 क्वेश्चंस इनकरेक्ट हैं. अगर हम इनके 3 इनकरेक्ट एज्यूम कर लेते हैं, इन 4 क्वेश्चंस में से दोनों के इनकरेक्ट होंगे क्योंकि दोनों का आंसर सेम है. और अगर दोनों के इनकरेक्ट है तो बचे हुए जो 6 है वो 6 दोनों के सही होने चाहिए, बिकॉज यहां तो फिर एक ही सही बच सकता है. एक दोनों का सही हो गया, अब बचे हुए 6 के 6 दोनों के सही होने चाहिए. बट प्रॉब्लम ये है दोनों का आंसर डिफरेंट है, तो दोनों के लिए सेम हो नहीं सकता. ठीक है, ऐसे ही आप डिड्यूस करोगे. अगर हमने 3 के बजाय सोचा कि 2 गलत है, लेट अस से अगर 2 गलत है तो बचे हुए 2 दोनों के सही हो गए, बट स्टिल दोनों को 5-5 और सही करने हैं, बट बाकी सब में आंसर डिफरेंट है. तो क्या ये पॉसिबल है कि बचे हुए 6 में से दोनों के 5 सही हो जाए? दैट इज नॉट पॉसिबल. तो द ओनली केस रिमेनिंग इज जबकि इन चारों में से चारों दोनों के सही हो और बचे हुए 6 में से 3 होंगे करेक्ट कादिर के और 3 होंगे करेक्ट सिमरनजीत के. इज इट क्लियर? विच इंप्लाइज कि जो कादिर के करेक्ट होंगे वो सिमरनजीत के इनकरेक्ट होंगे और जो सिमरनजीत के करेक्ट होंगे वो कादिर के इनकरेक्ट होंगे. दैट इज द ओनली पॉसिबल केस. दिस इज द ओनली पॉसिबल केस. इज इट क्लियर?
और अगर इतनी सी बात समझ में आती है तो वी नो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. फॉर क्वेश्चन नंबर 5 दिस इज ऑप्शन सी. फॉर क्वेश्चन नंबर 8 दिस इज ऑप्शन डी. एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 10 दिस इज ऑप्शन ए. क्वेश्चन सबसे पहला हमारा क्या है, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5. सो वी नो दैट इज ऑप्शन सी. सो ऑप्शन डी आंसर होगा. ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है. ऑप्शन सी आंसर है, बट ऑप्शन सी ऑप्शन डी में लिखा है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा डन हो गया. डन हो गया. क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग फॉर विच ऑफ दीज क्वेश्चंस इज डी द करेक्ट आंसर. डी किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है? तो वी हैव आइडेंटिफाइड कि डी हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर है. क्वेश्चन नंबर 8 ऑप्शन में भी गिवन है, तो यस दिस इज करेक्ट. बट एक और पंगा है कि ये एक ऑप्शन बी भी दे के रखा हुआ है कि बोथ क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 1 के लिए पता होना चाहिए कि डेफिनेटली आंसर उसका ऑप्शन डी है या फिर नहीं है. ठीक है, ये हमको बात पता होनी चाहिए. तो एक बार अपना वैल्यू जो पिछले वाले क्वेश्चन से उसको नोट कर लेते हैं. ACDA 3, 5, 8, 10. तो यहाँ पे भी दिख ही रहा है. ठीक है, तो ए करेक्ट है इसके लिए, सी करेक्ट है इसके लिए, फिर डी करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 8. एंड यू कैन ऑब्जर्व कि थोड़ा टाइम टेकिंग है ये क्वेश्चन. तो पहला वाला क्वेश्चन तो इजी था. इजी इन द सेंस कि जब आप इतनी सी बात समझ लोगे उसके बाद में वो चीज क्लिक कर रही है. बट अब यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें ज्यादा करनी पड़ेगी, चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस में हमें ये पता है कि 3 कादिर के सही होने वाले हैं रिमेनिंग 6 में से, और 3 सिमरनजीत के सही होने वाले हैं. ठीक है, अब हमको किस पे फोकस करना चाहिए, किस पे फोकस करना चाहिए? टेल मी. एक चीज देख लेते हैं इन क्वेश्चंस में, अगर ए करेक्ट है तो यानी कि ओम का ये इनकरेक्ट है. ठीक है, पवन का ये करेक्ट है. इनको फटाफट से मार्क कर लेते हैं. फॉर क्वेश्चन नंबर 5 सी करेक्ट है, तो ओम का ये करेक्ट है, बाकी सबका ये रॉन्ग है. फॉर क्वेश्चन नंबर 8 डी इज करेक्ट, तो ये बाकी सबका रॉन्ग है. फॉर क्वेश्चन नंबर 10 ए इज करेक्ट, तो ये बाकी सबका रॉन्ग है. फाइन. ठीक है, सो इफेक्टिवली अब हम ऑब्जर्व करते हैं पवन को. पवन को क्यों ऑब्जर्व कर रहे हैं? बिकॉज पवन के भी टोटल 5 मार्क्स आए हैं, यानी पवन के 5 करेक्ट हैं और 5 इनकरेक्ट हैं. और हमने ऑलरेडी यहाँ पे कितने आइडेंटिफाई कर लिए हैं पवन के इनकरेक्ट? 1, 2, 3. 3 हैव बीन आइडेंटिफाइड. 3 तो आइडेंटिफाई हो गए हैं, यानी कि बचे हुए जो क्वेश्चंस हैं, और एक करेक्ट आइडेंटिफाई हो गया है, यानी कि बचे हुए 6 में से पवन के 4 सही होंगे और 2 गलत होंगे. इजंट इट सो? इजंट इट सो? ऑल्सो ओम पे फोकस करें, बिकॉज ओम के टोटल 2 करेक्ट हैं और एक करेक्ट हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं. ठीक है, ओम ने आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 1 में डी, और सिमरनजीत ने भी आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 1 में डी. तो ओम और सिमरनजीत का क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए हम वेरीफाई कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर दोनों का मैच कर रहा है. तो अगर ओम का ये करेक्ट होने वाला है तो ओम के टोटल 2 ही करेक्ट हैं. ठीक है, बाकी सब ओम के रॉन्ग होंगे, तो हमें पता चल जाएगा. इज इट सो? इज इट क्लियर? ठीक है, कि अगर ओम का क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट है तो सिमरनजीत का भी क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट होगा, और यहां से हमें बाकी सब में ये पता चल जाएगा कि क्योंकि ओम ने बाकी सब में रॉन्ग मार्क किया है तो बाकी सबके आंसर क्या नहीं होंगे ये तो पता चल जाएगा. इज इट क्लियर? तो यहाँ पे हमें एक एजम्पशन लेना पड़ेगा, एक एजम्पशन से स्टार्ट करना पड़ेगा. वो एजम्पशन या तो ये हो सकता है कि ओम का एक क्वेश्चन करेक्ट है, और या ये हो सकता है कि ओम का एक क्वेश्चन इनकरेक्ट है. इज इट क्लियर? ठीक है, ज्यादा बेटर क्या होगा? ज्यादा बेटर ये जूम करना होगा कि ओम का ये क्वेश्चन करेक्ट है, करेक्ट अटेम्प्ट किया है ओम ने ये क्वेश्चन, और अगर ओम ने इसको करेक्ट अटेम्प्ट किया यानी कि बाकी सारे इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं तो सबको क्रॉस कर दो. विच इंप्लाइज कि क्वेश्चन नंबर 2 में बी आंसर ऑप्शन इनकरेक्ट है. ठीक है, बी इनकरेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 4 में भी बी इनकरेक्ट है. और अगर हमारा सिमरनजीत का जो आंसर इनकरेक्ट निकल रहा है वो आंसर हमारा कादिर का सही होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में ए इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 1 में सिमरनजीत का सही है, डी इज करेक्ट, एंड हेंस कादिर का ये इनकरेक्ट है, राकेश का इनकरेक्ट है, ट्रेसी का इनकरेक्ट है. क्लियर है? ठीक है. ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 2 में और तो कुछ हमें पता नहीं चला. हाँ, ये क्या पता चला? कादिर का करेक्ट है. तो कादिर का करेक्ट है यानी कि ए करेक्ट है, यानी कि सी तो इनकरेक्ट है. सिमिलरली फॉर क्वेश्चन नंबर 4, क्योंकि बी इनकरेक्ट है यानी कि ये कादिर का करेक्ट होगा, सी इज करेक्ट. क्लियर है? फॉर क्वेश्चन नंबर 6 ओम ने ऑप्शन सी मार्क किया है, सी इज इनकरेक्ट, तो यानी कि डी करेक्ट होने वाला है. फॉर क्वेश्चन नंबर 7 सिंस ओम ने बी मार्क किया है, बी इज इनकरेक्ट, यानी कि कादिर का ये इनकरेक्ट होगा और ए करेक्ट आंसर होगा. बिकॉज पवन, कादिर और सिमरनजीत में से किसी एक का तो करेक्ट होना ही होना है कि नहीं? किसी एक का तो करेक्ट होना है हर एक क्वेश्चन जो बचे हुए हैं. नाउ ए इज इनकरेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, तो ये इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हम एक्जैक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा आंसर होगा, पर अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है क्या वो कंसिस्टेंट है हमारे क्वेश्चन के इन्फॉर्मेशन के साथ में ये चेक कर लेते हैं.
ओम के लिए तो हमने ऑप्शन माना ही है डी करेक्ट है, तो ओम के लिए तो 2 टोटल सही निकले हैं। फॉर पवन कितना टोटल निकला है अपना 1 2 3 एंड 4, तो टोटल 5 स्कोर करना है, यानी कि दिस बी शुड बी करेक्ट एंड इफ दिस इज करेक्ट दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट, दिस विल ऑल्सो बी करेक्ट, दिस विल बी इनकरेक्ट। तो पवन के लिए भी 5 वैल्यू पवन के लिए भी आ गई हमारी। कादिर के लिए टोटल कितने सही हुए कादिर के 1 2 3 4 5 6 एंड 7, कादिर के 7 सही हुए, तो ये भी हमारे लिए वैल्यू ठीक है। प्रॉब्लम आया है राकेश के लिए, राकेश के सिर्फ 2 सही निकले हैं जबकि एक्चुअल में 3 करेक्ट है, और सिमरनजीत का 1 2 3 4 5 7 करेक्ट निकले हैं, और ट्रेसी के भी एक ही करेक्ट निकला है, यानी कि यहाँ पे हमें इशू आया है। बट इससे हमें ये चीज़ आइडेंटिफाई हो गई कि जो हमने एजम्पशन लिया था वो एजम्पशन हमारा इनकरेक्ट था, यानी कि ओम का फर्स्ट क्वेश्चन सही नहीं है। इज इट क्लियर? फॉर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा डी भी नहीं है। इज इट क्लियर? क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, यहां से हमें ये बात क्लियर हो गई। सो अवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी ओनली। बट यहां जो मेहनत है हमारी वो वेस्ट हो गई, सारी जो मेहनत है हमारी वो वेस्ट हो गई। और लास्ट क्वेश्चन जो हमको करना है वहां पे हमें क्या आइडेंटिफाई करना है, विच ऑफ दीज क्वेश्चंस विटनेस्ड द लीस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स आंसरिंग करेक्टली। तो इस थर्ड क्वेश्चन के लिए हमें फिर से इस मेहनत को करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक चीज तो देखो ये समझ में आती है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा डन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें दोबारा से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उससे हम डेफिनेटली करेक्ट नहीं बता सकते कि कौन से क्वेश्चन में मिनिमम करेक्ट आने वाले हैं। वी कैन नॉट टेल दैट फॉर श्योर, वो तो हम पक्का नहीं बता पाएंगे। इजंट इट सो? क्या बता पाएंगे बताओ? थिंक अबाउट इट, क्या हम बता पाएंगे? हाँ, हमको इतना जरूर पता चल गया है कि जो चीजें हमने आइडेंटिफाई की है वहां पे कहीं ना कहीं पे गलती आई है, यानी कि ओम का जो क्वेश्चन हमने करेक्ट माना है वो करेक्ट नहीं है, कोई और क्वेश्चन ओम का करेक्ट है जिसको हमने इनकरेक्ट मान लिया है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में एक्चुअल में पहला और दूसरा क्वेश्चन ऐसा है कि अब इतना करने के बाद में थर्ड क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं करना है, दैट विल बी टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, और एग्जाम में उतना टाइम बचा नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज स्लाइटली ऑन द इजियर साइड, सेकंड में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थर्ड थोड़ा और ज्यादा टाइम लगेगा। थर्ड अभी हम करके देखते हैं कि कैसे हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है, थर्ड, फिफ्थ, एट्थ और 10th के लिए तो हमें पता है, दैट इज ACDA। तो फिर से एक बार इन चीजों को क्लैरिफाई करते हैं। अब एक में दोबारा तो नहीं प्रोसेसिंग कर सकते, इसलिए दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी। एंड नाउ वी ऑल्सो नो कि क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ओम का इनकरेक्ट है, यानी कि डी आंसर नहीं है, और अगर डी नहीं है तो फिर ए होगा, ए होगा, दैट वी नो फॉर श्योर। ए है तो डी इनकरेक्ट हो गया। अब बाकी बचे हुए क्वेश्चंस के बारे में बात करनी है। ठीक है, सो फॉर पवन वी नो, हाँ पवन के लिए भी मार्क कर देते हैं, पवन का यहाँ पे ए सही है, इस क्वेश्चन में सी करेक्ट है, और ये जो थोड़ा सा है ना इसमें टाइम लग रहा है सब चीज़ों में, बट इसको आइडेंटिफाई किए बिना हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? ओके, सो अब अगर बात करें हम कादिर और सिमरनजीत के बारे में, तो पता है हमको कि उनके टोटल कितने करेक्ट हुए। कादिर के 5 हमने करेक्ट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, यानी कि अब बचे हुए क्वेश्चंस कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 ही बचे हैं। तो बचे हुए 5 में से कादिर के सिर्फ 2 ही सही होने वाले हैं, बाकी गलत होने वाले हैं। एंड फॉर सिमरनजीत वी आइडेंटिफाइड 4 करेक्ट, यानी कि उसके बचे हुए 5 में से 3 सही होंगे। तो कादिर के आंसर क्या है बचे हुए क्वेश्चंस के? क्वेश्चंस कौन कौन सा है? 2 4 6 7 और 9, और उनके लिए जो कादिर का रिस्पॉन्स है दैट इज ACDBD, ACDBD, ये कादिर का रिस्पॉन्सेज है, और सिमरनजीत के रिस्पॉन्सेज हैं BBCAB। ऑल्सो वी नो कि बचे हुए क्वेश्चंस में से कादिर के सिर्फ 2 करेक्ट होने वाले हैं और 3 करेक्ट होने वाले हैं सिमरनजीत के, बट यहाँ से कुछ भी हम आइडेंटिफाई तो नहीं कर सकते। ठीक है, और हमको पता है कि ओम का सिर्फ एक और सही होगा, बाकी सारे ओम के गलत होंगे, और एजम्पशन भी नहीं ले सकते बिकॉज देयर आर 5 क्वेश्चंस, तो कौन सा सही होगा ये हमको पता थोड़ी है। ठीक है, ये पता थोड़ी है, इजंट इट सो? तो अब हमें क्या अटेम्प्ट क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए? थिंक अबाउट इट। देखो, अगर हम ओम और ट्रेसी को ऑब्जर्व करें तो क्या हमें इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है? ओम और ट्रेसी एक क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 का इनका जो आंसर है दैट इज, बट उससे कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। ओके, सो फॉर पवन वील चेक, पवन के टोटल 5 करेक्ट होने वाले हैं, एक ही करेक्ट अभी तक पता चला है, तो बचे हुए 5 में से पवन के 4 करेक्ट हैं और एक इनकरेक्ट है। बचे हुए 5 में से पवन के 4 डेफिनेटली करेक्ट है, और पवन के आंसर क्या है 2 4 6 7 9 में, दैट इज BBDAB, BBDAB, और पवन के 4 करेक्ट हैं
और सिर्फ एक इनकरेक्ट है, सिर्फ एक इनकरेक्ट है। पवन के आंसर कितने कादिर से मैच कर रहे हैं, कितने सिमरनजीत से मैच कर रहे हैं, ये हम चेक करते हैं। तो पवन के आंसर कादिर से मैच कर रहे हैं, पहला नहीं मैच कर रहा, पहला सिमरनजीत से मैच कर रहा है, सेकंड भी सिमरनजीत से मैच कर रहा है, थर्ड नहीं मैच कर रहा सिमरनजीत से, फोर्थ फिर से सिमरनजीत से मैच कर रहा है, और फिफ्थ भी इसका सिमरनजीत से मैच कर रहा है। और हमें पता है कि सिमरनजीत के 3 करेक्ट हैं और जबकि कादिर के 4 करेक्ट हैं। तो विच इंप्लाइज कि अगर ये 4 क्वेश्चंस का जो आंसर है वो पवन का और सिमरनजीत का मैच कर रहा है, विच इंप्लाइज कि इन चारों में से ही कोई एक इनकरेक्ट है पवन का, इन चारों में से ही कोई एक इनकरेक्ट है पवन का। और यहां से हमें ये पता चल गया कि इन दैट केस जो बचा हुआ क्वेश्चन है जो कि पवन का मैच कर रहा है कादिर से, दिस मस्ट बी करेक्ट, दिस मस्ट बी करेक्ट, क्योंकि पवन के 4 सही है और अगर पवन के वही 4 सही होंगे जो सिमरनजीत से मैच करें तो सिमरनजीत के भी 4 करेक्ट हो जाएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, उसके सिर्फ 3 करेक्ट होंगे। डेफिनेटली सिमरनजीत का ये वाला आंसर तो रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कादिर का करेक्ट है, तो वी नो कि दिस इज डी इज करेक्ट, डी इज करेक्ट, सी इज इनकरेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 6। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब बाकी बचे हुए के बारे में बात करते हैं, क्योंकि अब बाकी बचे हुए में से सिर्फ एक सही होने वाला है कादिर का, 2 सही थे, एक और आइडेंटिफाई कर लिया हमने, अब सिर्फ एक सही बचा है, यानी बाकी सारे ACBD में बाकी सारे गलत हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 और 9 में बाकी सारे कादिर के गलत हैं, ठीक है, और सिमरनजीत के 3 सही हैं, यानी कि एक इफेक्टिवली कादिर का सही होगा जो कि सिमरनजीत का गलत होगा। अब वो कौन सा है ये हमको पता लगाना है। नाउ दिस इज द क्वेश्चन। नाउ क्या करना पड़ेगा इसके लिए, क्या करना पड़ेगा, कैसे ये बात पता लगाएंगे, ठीक है, कि अब किसका क्या सही होने वाला है और क्या गलत होने वाला है। नाउ वी हैव एनी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एनीवन? यस, वी नो फॉर श्योर, ट्रेसी के बारे में पता चल गया, बिकॉज ट्रेसी के 2 सही हमें पता चल गए इस क्वेश्चन के बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद में ट्रेसी के 2 सही पता चल गए, बाकी सारे ट्रेसी के गलत होंगे, यानी कि ट्रेसी का दिस इज रॉन्ग, सी इज रॉन्ग, सी रॉन्ग है, बट इससे AB के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। दिस B इज रॉन्ग, लेकिन अगर B रॉन्ग है तो सिमरनजीत का एक गलत पता चल गया, और यही गलत तो ओम का भी है, पवन का भी है, ठीक है, यानी बाकी सारे सिमरनजीत के सही होने वाले। सो फॉर दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन इज B, फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन आंसर इज A, एंड फॉर क्वेश्चन नंबर 9 आंसर इज B। तो अब सारी वैल्यूज हमें पता चल गई हैं, ठीक है, कौन सा किसका सही है, कौन सा किसका गलत है। और क्वेश्चन लास्ट वाला हमसे पूछ क्या रहा था, यहाँ पे इनकरेक्ट है, बट इसमें क्या है, हमें सिमरनजीत का पता लग गया, 1 2 3 7 हो गए, तो डेफिनेटली बचा हुआ जो है कादिर का करेक्ट होगा, तो C इज करेक्ट फॉर दिस। और क्वेश्चन नंबर 4 ही है हमारा जिसपे कि सबसे ज़्यादा लोग के इनकरेक्ट है, तो आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है दैट विल बी क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन B। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है, बाकी सब चीज़ें पता चल चुकी हैं, बट हमें क्वेश्चन नंबर 3 आंसर करना था, ये सब पता नहीं करना था ऐसा। तो इज इट क्लियर? तीनों क्वेश्चन हमारे आंसर हो गए। क्या ये सेशन समझ में आया? क्या सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए? क्या अप्रोच क्लियर हुआ कि कैसे हमें ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है? बट ऐसे क्वेश्चन से पंगा ये होता है कि हमें श्योरली नहीं पता है कि एंड में हमारी सारी चीज़ें आइडेंटिफाई हो ही जाएंगी। तो ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि सारी चीज़ें आइडेंटिफाई ना हो और एंड में पॉसिबिलिटी बनी रहे। तो स्टार्ट के जो 2 क्वेश्चन देखे हमने, पहला क्वेश्चन स्पेशली, ठीक है, जहाँ पे जिसको आइडेंटिफाई करना है इज वॉज स्लाइटली ईजियर, फॉर फिर थोड़ा टाइम है तो सेकंड क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट किया जा सकता है। थर्ड के लिए आई वुड सजेस्ट कि एग्जाम कंडीशंस में इट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज हमें नहीं पता एंड में पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा, और कहीं अटक जाएंगे तो फंस जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा कॉशन बरतना है और कोशिश करनी है कि फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, सेकंड एट द मैक्स, थर्ड के लिए ट्राई नहीं करना है अनलेस की पैटर्न आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।